हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज हम हिस्ट्री का वीडियो लेके आ रहे हैं। सार संग्रह की हिस्ट्री का वन लाइनर क्वेश्चंस ला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का जो है क्लास आज शुरू करेंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ कृपया करें रिक्वेस्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम से शुरू करते हैं इतिहास। चलिए प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत के स्रोत। ठीक है, क्या प्राचीन भारत के स्रोत शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर देखते हैं हम। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाओं को या तथ्यों को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन भारत के इतिहास के संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया? राजतरंगिणी। ठीक है, क्या? राजतरंगिणी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। चलिए नेक्स्ट देखिए, बॉक्स में देखिएगा। सिक्कों को अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रौद्योगिकी खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी अध्ययन में संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पीगट की है। स्टुअर्ट पीगट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वार्तांकों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इतुतिस की का उपयोग किया है। ठीक है, कर गया है, इतुतिस का किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। चलिए देखते हैं, बॉक्स में देखते हैं। यहाँ पर लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किससे? हाथी लिखा अभिलेख से प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? तो V.A. स्मिथ ने तैयार किया गया। सर्वप्रथम जो सुनियोजित इतिहास जो है प्राचीन का तैयार किया गया, वो कौन तैयार किए? V.A. स्मिथ ने किया। ठीक है, चलिए चलिए इतिहास को, हिस्ट्री को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इतिहास का 3 भाग होते हैं, हमको पता है। प्री हिस्टोरी पीरियड, प्रोटो हिस्टोरी पीरियड और हिस्ट्री पीरियड। मतलब ये जो है ईसा पूर्व हो गया, और मध्य ईसा पूर्व हो गया, और ये आधुनिक हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए, मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व तक। ठीक है, मानव उत्पत्ति जब हुई उससे 3000 ईस्वी जो है पूर्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व तक जो मध्य को कहा जाता है। ठीक है, जो आग इतिहास काल के नाम से जाना जाता है। और हिस्ट्रिक पीरियड किस कहते हैं? 600 ईसा पूर्व से आगे। जो 600 ईसा पूर्व से आगे की जो भी है उसे ऐतिहासिक हिस्ट्रिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहला बॉक्स में देखिएगा, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अवठनीय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो है ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना हम जान गए। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया जाता है? जो धार्मिक ग्रंथ। क्या है? धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण से पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप जो है सर्वप्रथम क्या कहता पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वितीय वेद व्यास ने को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैशो मनु थे। क्या कौन थे? वैशो मनु थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु पुराण किस वंश के लेखक थे? गुप्त वंश और शुंग वंश के जो है उल्लेख हैं। ठीक है, वायु पुराण में गुप्त वंश और शुंग वंश का जो है उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? वो मिलती है मौर्य वंश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से होता है। क्या? कल्प सूत्र से होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन लाइन क्वेश्चन इंपॉर्टेंस जैसे से जो हम प्राचीन का पढ़ लिए लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए वन लाइन क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सतवाहन वंश से है। आंध्र सतवाहन वंश से है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। चलिए देखते हैं। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनुस्मृति को जो है सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बॉक्स में देखिएगा थोड़ा सा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसके मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः मैं 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये जो है पुरानी हिस्ट्री है, मतलब एशियंट बोलते हैं इसे ना, पुरानी हिस्ट्री है कब किसे किस नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय यही है कि शिलालेखों का अध्ययन है। पुरालेख विद्या का शिलालेखों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुराशेर का महंता अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। ठीक है, इबन बतूता या यात्रा वृत्तांत किस नाम से आता था? रेहला के नाम से आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हंसाग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभिलेख और शासक पढ़ेंगे। ठीक है, किस अभिलेख के समय कौन से शासक थे उसको हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला जो है हाथी गुफा अभिलेख, एक कलिंग, ये क्या है? कलिंग नरेश खारवेल के शासनकाल में जो है अभिलेख चला था। नेक्स्ट देखते हैं एहलोक अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय के समय चला था। फिर नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय चला था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रा दामन के उसमें शासक थे। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के समय जो है अभिलेख चला था। मानसरोवर अभिलेख मालवा नरेश यथोवर्मन चला था। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय चला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय चला था। ठीक है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदर गुप्त के समय चला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की मिलती है। शुंग काल की मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। हंसाग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? सीयूकी के वतंक में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरौनी ने की थी। ठीक है, अल बरौनी ने की थी। नेक्स्ट जो है बॉक्स देखते हैं। मोरक्को का यात्री इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो मोरक्को का जो यात्री इबन बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का, इसका शुंग वंश का इतिहास का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी लेखक का जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं बॉक्स में। चीनी लेखक कौन कौन थे, उनकी कौन से समय में कौन से लेखक लिखा और रचनाएं कौन कौन सी है, और यात्री का जो है विवरण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फायान जो है 399 से 414 ईस्वी तक थे। इसमें जो है इनकी रचना भारत दशा का विवरण है। यह जो है प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हवन शाह का जो समय था 629 से 645 ईस्वी तक का, और इसमें रचना थी सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख। हवन शाह के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों
का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इतू सिंह। इतू सिंह का बस कार्यकाल याद रखना, इनकी रचना क्या है नहीं है, इनकी विवरण खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इतू सिंह का क्या था कार्यकाल जो था 673 से लेकर 675 ईस्वी तक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के आत्मकथाएं इनकी रचना थी। और इनका जो विवरण था चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययनरत रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। सार संग्रह जो है एनसीईआरटी का प्राचीन हम पढ़ लिए हैं, तो अगले क्लास में अगले दिन जो है आगे इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप जैसे एशियन पढ़ लिए, मध्य पढ़ लिए, आधुनिक पढ़ लिए, इनका इतिहास क्या क्या था, कब से कब तक ईस्वी में क्या क्या था, ठीक है। छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, तो अच्छा से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।